हेलो दोस्तों, आइए आज हम इस लेक्चर में इस ऑर्थोग्राफिक व्यू को हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड द्वारा इसे हम सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर के पहले हमने इसका दो पार्ट बनाया हुआ, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें हम इसी फिगर को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द्वारा लेफ्ट साइड से और राइट साइड से देख के हमने उसको सॉल्व किया। इस वाले वीडियो में इसी फिगर को हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड द्वारा इसे हम लेफ्ट साइड से देखते हुए इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जब भी आपको मिलेगा तो ये डिनोटेड नहीं होगा कि आप लेफ्ट से देख रहे हैं या राइट से देख रहे हैं। आपको वहां पर इस क्वेश्चन को पहचानना होगा। वहां क्वेश्चन में केवल आपको एक एरो दिया होगा और यहां पर एक्स आपको लिखा होगा या ए लिखा होगा, या तो ये वाला एरो आपका यहां रहेगा, ऐसे कुछ वहां पर डिनोट होगा। ठीक है, आपको ये पहचानना होगा वहां पे कि आप इस फिगर को लेफ्ट से देख रहे हैं या राइट से देख रहे हैं। यदि ये वाला तीर फिगर के इस तरफ होगा यानी आप इस फिगर को लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, और यही तीर यदि आपका कुछ यहां होगा यानी आप इस फिगर को राइट साइड से आप इस फिगर को देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना ये वाला क्वेश्चन। इस फिगर को हमें लेफ्ट साइड से देखते हुए इसका हमें 2D व्यू को ड्रॉ करना है। ठीक है, हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें हमें इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है फ्रंट व्यू लुकिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्स, यानी हमें एक्स की दिशा से देखते हुए इसका फ्रंट व्यू को हमें ड्रॉ करना है। फ्रंट व्यू क्या है, यानी हम एक्स की तरफ खड़े होके यदि इस फिगर को हम देख रहे हैं तो जो भी हमारे सामने पड़ रहा है वो हुआ हमारा फ्रंट। जैसे आपका ये वाला फिगर है इसे हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, यानी ये कुछ फिगर ऐसे है, इसे हम यदि लेफ्ट साइड से देखें तो हमारा लेफ्ट ये हुआ। ठीक, यदि कैमरा में आप देखेंगे तो आपका कुछ ये वाला फेस पड़ेगा, यानी आप यदि लेफ्ट साइड से इसको देख रहे हैं तो आपका फ्रंट व्यू कुछ ये बनने वाला है, और इसका साइड व्यू क्या रहेगा आपका ये, और टॉप व्यू क्या होने वाला है वो आपका ऊपर से। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसी भी ड्राइंग को या हमारा जो भी ऐसा क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक रिफरेंस लाइन को ड्रा करना होता है, यानी एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश एक्सिस को आपको ड्रा करना होता है। ठीक है, ये आपका एक्स, ये वाई, ये हुआ आपका एक्स डैश और ये हुआ आपका वाई डैश लाइन। ठीक है, इससे हम 5-5 mm की दूरी पर, यानी इस पे हमने पॉइंट रखा 5 mm की दूरी पर एक बिंदु हमने ले लिया और वहां से हम इसी के पैरेलल एक डॉटेड लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट होने वाले हैं। यदि उन चारों पार्ट को आपने पढ़ लिया तो इसके बाद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस लेक्चर को देखने से पहले पार्ट 1 को अवश्य देखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हमने बताया था, ध्यान सुनिए हमारी बात को, हमने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि फ्रंट व्यू को जब भी हम ड्रॉ करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा जो एंगल है वो फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। ठीक, देखिए फ्रंट व्यू जब भी बनेगा, यदि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड देख रहे हैं वो चाहे राइट से देखें या लेफ्ट से देखें, ठीक, वो हमेशा HB के ऊपर बनेगा। ठीक है, और यदि थर्ड एंगल में देख रहे हैं उसका जो फ्रंट व्यू बनेगा आपका वो XY लाइन के नीचे बनता है। ठीक है, आप सभी का क्लियर होगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में यदि इस फिगर को हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो देखिए हमारा फ्रंट में आपका क्या क्या चीजें पड़ रही है, यानी लेफ्ट से इमेजिन करते हैं कि हम इधर से इसे देख रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। यानी यदि इस फिगर को आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो आपको फ्रंट यही पड़ रहा है ना, यदि आप इसे फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको ये सारा ऑरेंज वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी इसी को हमें यहाँ प्लॉट करना है। ठीक है, अब देखिए इसे हम किधर बनाएंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में यदि हम लेफ्ट साइड से देखते हैं तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो लेफ्ट साइड में ही बनेगा। राइट और जो फर्स्ट एंगल था उसमें क्या था, यदि इसे हम लेफ्ट साइड से देखेंगे तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो राइट साइड में बनेगा। परंतु थर्ड एंगल में क्या है, लेफ्ट साइड से यदि हम इसे देख रहे हैं तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो लेफ्ट साइड में बनेगा और कहां बनेगा, XY लाइन के नीचे बनेगा।
यानी जो इसका फ्रंट व्यू बनने वाला है वो एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा और लेफ्ट साइड में बनेगा। इधर बना तो क्या हो जाता, राइट साइड, इधर बना तो लेफ्ट साइड। अब देखिए इसका फ्रंट व्यू में आपको ये चीजें दिखी, यानी जो हमारा ये रेखा है वो आपको दिख रहा है। इसका बेस देखिए, इसका जो बेस है वो कितना है आपका, यहां से लेकर यहां तक है आपका 60। ये इसकी जो सभी भुजाएं वो किसमें है, mm में है, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है आपकी 40 mm, यानी यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई आपकी 40 यानी 4 सेंटीमीटर। इसके बाद यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वो आपका 20, यानी यहां से लेकर यहां तक है आपका 20 mm। ठीक, यहां हमने आया, यहां से यहां तक की चौड़ाई आपकी 20। इसका आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अवश्य देखिएगा, उसमें हमने इसके द्वारा कहां से कहां तक का डायमेंशन कितना है, कैसे बनाएंगे उसको हमने बताया। बस ये वाला लेक्चर बनाने का कॉन्सेप्ट ये था कि आपको हम बता सके कि इसका फ्रंट व्यू कहां पर ड्रा होगा। ठीक, डायमेंशनिंग आपको हमने उस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक, इसके जस्ट बगल में हम क्या बनाएंगे, इसका साइड व्यू। फ्रंट व्यू के बगल में ही साइड व्यू बनाते, चाहे इधर बनाए चाहे इधर बनाए। इधर आपका बना साइड व्यू, और फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर हम क्या बनाते हैं, टॉप व्यू, यानी हमें टॉप से क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। इतना सभी को क्लियर होगा ना। इस आइसोमेट्रिक व्यू को यदि हम साइड से देख रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, यानी साइड आपको कुछ ऐसा है। यदि आप इस व्यू को आप साइड से देखें, साइड से, तो आपको क्या दिखाई, ये ग्रीन वाले सभी पार्ट दिखाई दे रहे हैं ना, यानी इसका जो टोटल लेंथ है, टोटल हाइट, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है 60, यानी 6 सेंटीमीटर आएंगे। लिखेंगे 60 ही, mm में डिनोट करेंगे, बनाएंगे सेंटीमीटर में, पर mm में ही लिखेंगे। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आया आपका 20। ये देखिए टॉप का है ना, टॉप का यहां से यहां तक का 20 है। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, ये आपका 40। यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ 40 है। और देखिए यहां से यहां तक का लेंथ कितना है आपका, ये भी आपका 40 है। सबको क्लियर है। अब देखिए यहां से इसको प्रोजेक्शन ड्रा, मतलब इन सभी पॉइंटों से आपका एक एक प्रोजेक्शन को ड्रा करना होता है। ठीक है, ये यहां से ये वाला जो एंगल आपका 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री पर हम इसे ड्रा कर लेते हैं। इसका यहां से प्रोजेक्शन लेते हैं और यहां से सीधा एक एक रेखा को ड्रा करते हैं और यहां से प्रोजेक्शन करते हैं। ये जहां जहां कट करता है वहां हम इसे मिला लेते हैं। यदि हम इसे टॉप से देखेंगे तो आपको ये व्हाइट वाले पार्ट और ये ग्रीन वाला पार्ट आपको दिखाई देगा। यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो होगा 60 है ना, 60 ऊपर चला गया यहां से यहां तक का। अब देखिए ये वाला लेंथ कितना है, ये भी आपका 60 ही है, यानी यहां से यहां तक आएंगे तो ये भी होगा आपका 60। ठीक है, 40। सबको क्लियर होगा कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में यदि इसे हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो इसका फ्रंट व्यू कहां बनेगा, साइड व्यू कहां बनेगा और टॉप व्यू कहां पर बनेगा। अब देखिए यदि इस फिगर को हम राइट साइड से देख रहे हैं, राइट साइड से, यानी एक्स हमारा उधर है, तो ये इस फिगर को हम अब राइट साइड से देख रहे हैं, यानी एक्स हमारा कुछ यहाँ है, राइट साइड से देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू, तो यानी ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू, इसके जस्ट बगल में हो जाएगा आपका साइड व्यू, और ये वाला टॉप व्यू उठ के आपका कहाँ चला आएगा, ये टॉप व्यू आपका यहाँ चला आएगा, क्योंकि टॉप व्यू हमेशा क्या रहता है, फ्रंट व्यू के ऊपर रहता है, यानी बस ये वाला पार्ट उठकर यहाँ चला आएगा। यदि आप इसे फ्रंट से भी देखेंगे तो आपको बस यही दिखाई देगा, साइड से देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगा, बस ये वाला टॉप उठ के यहाँ चला गया, यानी ये वाला जो आप ड्राइंग बनाए वो आप इधर कर देंगे, बस कॉन्सेप्ट वही है। ठीक, उम्मीद है आपको ये सब क्लियर होगा। ठीक है, आपको यदि शॉर्ट नोट्स बना के दिखाएं, आपको रिकॉल कर लीजिए। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हम जब फिगर को लेफ्ट साइड से देखेंगे, यानी इस डायरेक्शन से यदि हम फिगर को देखेंगे लेफ्ट साइड से, तो उसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो राइट साइड में बनेगा और एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। ठीक, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में यदि आइसोमेट्रिक व्यू को हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो उसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो राइट साइड में बनेगा और एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। ठीक, फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे आपका टॉप व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू के बगल में आपका
साइड व्यू बनेगा। और यदि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में आइसोमेट्रिक व्यू को राइट साइड से यदि हम देखेंगे तो उसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक, उसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक, और एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा जो फ्रंट व्यू बनता है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है, ठीक है। फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे आपका टॉप व्यू बनेगा और इसके बगल में साइड व्यू बनेगा। अब देखिए आइसोमेट्रिक व्यू को यदि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो उसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो लेफ्ट साइड में ही बनेगा और एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा, आपका एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। ये हो गया वाई, एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। फ्रंट व्यू के बगल में साइड व्यू, इसके ऊपर टॉप व्यू। यदि आइसोमेट्रिक व्यू को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में राइट साइड से देख रहे हैं, लेफ्ट से देखा हमने, अब राइट साइड से व्यू को यदि राइट साइड से हम देखेंगे तो उसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो एक्स वाई लाइन के नीचे और राइट साइड में ही बनेगा। यानी यहां पर फ्रंट व्यू के बगल में आपका साइड व्यू, इसके ऊपर टॉप व्यू। इसके आने वाले वीडियो में हम कुछ अन्य प्रॉब्लम को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड द्वारा भी सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक। हमारा बस ये उद्देश्य था इस लेक्चर का, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में भी हम फर्स्ट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू को कहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे।